एक बार दो लोहार रहते थे, बिल्लू और चिड़िया। वो कई उपयोगी चीजें बनाकर मेले में बेचा करते थे और उनके साथ एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था जहारिका। उसे खेलना बहुत पसंद था। वो सुबह से लेकर रात तक खेलती ही रहती थी। हाँ? अचानक एक काला सा राक्षस गुस्से में आ गया और भट्टी से बाहर कूद गया। वो शरारती बच्चों को घसीटकर अपने घर पर वापस ले जाने लगा। चले जाओ राक्षस, मैं शरारती नहीं हूँ। और वो हमेशा के लिए एक सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन बिल्लू और चिड़िया मेले में जाने के लिए निकल रहे थे। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। जहारिका, मस्खरी मत करो, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। हम मेले से तुम्हारे लिए तोहफा लाएंगे। ला 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 बनी बनी खेलते हैं, आओ बनी खेलते हैं, बनी बनी खेलते हैं। हे फॉक्स, खेलते हैं। बिल्ली और चिड़िया के साथ कैसी तंदुरुस्त होती है, क्यों ना उसे खाया जाए। काश कि वो अपने घर में वापस ना चली जाए। मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे जाने दो लोमड़ी, मुझे गुदगुदी हो रही है। क्या ये तुम्हारी लड़की है जो पुल पर घूम रही है? क्या ये ठीक है? जहारिका, दरवाजा बंद और उस कर लो। लोमड़ी को अंदर मत आने दो। उसका यहाँ कोई काम नहीं है। ला 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 ला। उस दुष्ट लोमड़ी ने तब तक इंतजार किया जब तक बिल्लू और चिड़िया पहाड़ियों में कहीं गायब नहीं हो गए। वो फिर से जहारिका के पास आई और खिड़की के बाहर आगे पीछे चलने लगी और सोचने लगी कि जहारिका को घर से बाहर बुलाने के लिए उसे कैसे फुसलाया जाए। बिल्ली और लोमड़ी ने कहा है तुम्हारा अंदर आना मना है। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। सच्ची? हम क्या खेलेंगे? हम वो क्या खेलें? जैसे तुम खरगोश के साथ खेलती हो ना, वैसे ही मैं खरगोश बनूंगी और तुम लोमड़ी मेरा पीछा करना। चलो खेलते हैं। अरे लोमड़ी, मेरी गाजर गिर गई। अरे लोमड़ी, मेरी गाजर गिर गई है, रुक जाओ। तुमने सुना नहीं? उतारो मुझे। मेरी गाजर। ओ लोमड़ी, हम तुम्हारी पूंछ काट देंगे, समझ गए तुम? काट देंगे। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया था, हम तो खेल रहे थे। जहारिका, कभी उस लोमड़ी के साथ मत वो तुम्हें खेलना। ले जाएगी और फिर खा जाएगी। समझ लो, वरना वो काला राक्षस तुम्हें खा जाएगा। समझ गई?
तो कहाँ है वो लोमड़ी? शायद वो चली गई, हमारी तलवार से डर गई होगी। चलो चलते हैं, कहीं मेला खत्म ना हो जाए। इस बार लोमड़ी बिल्ली और चिड़िया का घर से बहुत दूर जाने का इंतजार करने लगी, ताकि वो उस लड़की की आवाज न सुन सके। कौन है? मैं हूँ फनी बनी। तुम क्यों आए हो? तुम्हारे साथ खेलने। आ जाओ। क्या तुमने लोमड़ी को आसपास कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। जैसे तुम लोमड़ी के साथ खेलते हो ना, वैसे ही खेलेंगे। मैं लोमड़ी बनूंगी, तुम खरगोश बनना। चलो खेलते हैं। भागो खरगोश भागो। अरे खरगोश, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ओ, मैं तो फनी बनी हूँ ही नहीं। हाँ, बिल्ली चिड़िया मुझे बचाओ, लोमड़ी ने मुझे पकड़ लिया है। कोई सुन रहा है? चुप हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे खाओ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। क्या सच में? आओ हम दोनों मिलकर कुछ खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? अभी बताती हूँ। तुम यहाँ 5 मिनट आराम से बैठो। मैं आई। कैसे खेलते हैं ये खेल, बताओ ना। पाई यहाँ फवाड़े पर बैठती है और फिर भट्टी में चली जाती है। और आगे क्या? आगे भट्टी को बंद कर दो और 5 मिनट तक इंतजार करो, जब तक वो पूरी तरह से पक ना जाए। चलो अब सिकुड़ कर बैठो। कैसे बैठूं? कैसे बैठते हैं सिकुड़ के? अरे आज हम खाना कब खाएंगे? लो फवाड़ा पकड़ो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हें फवाड़े पर इस तरह बैठना है और ऐसा करते हुए अपना चेहरा ढकना है। समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। पाई फवाड़े पर है और अब ये भट्टी में जाएगी। आंच बंद करके 5 मिनट तक इंतजार करेंगे और तब तक ये अंदर से पूरी तरह से पक जाएगी। क्या? अरे ओह, बिल्ली और चिड़िया जल्दी ही मिठाई लेकर आने वाले होंगे। लोमड़ी, मुझे घर जाना होगा। चलो कल खेलेंगे। मिठाई और केक। लेकिन मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। अरे बाप रे, पपाई का राक्षस। मैंने बिल्ली और चिड़िया की बात नहीं मानी, मैं लोमड़ी के साथ खेली। अब ये राक्षस मुझे खा जाएगी। भागो बनी भागो, बपाई का राक्षस आ रही है। ये मेरा घर है बनी, रुको। अब चलो भागो भागो भागो, जाओ जाओ। वो लोमड़ी लग रही है ना? ये लोमड़ी है। तुम फिर आ गई लोमड़ी, हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बिल्ली और चिड़िया आ गए। बबाई का। ओह बेचारी, मैं फिर भूखी रह गई। ये कैसी जिंदगी है, कितनी बदनसीब हूँ मैं। बबाई का घर वापस चली गई लोमड़ी के घर में रहने के लिए। ओह, कितना बेकार जीवन है।
क्या करूं मैं? मैं बेचारी फिर भूखी रह गई। कैसी जहारिका, जिंदगी है ये? हम मेले से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं। अरे हाँ, मिठाई। चलो चलो जल्दी चलते हैं और खाते हैं। चलो जल्दी करो। बबाई का राक्षस इसलिए आई थी क्योंकि मैं लोमड़ी के साथ खेल रही थी। खरगोश और मैं बहुत तेजी से भागे। असल में लोमड़ी मुझे खाने वाली नहीं थी। हम तो एक खेल खेल रहे थे, लेकिन हमारा खेल तो खत्म ही नहीं हुआ। काला राक्षस खरगोश को भट्टी में घसीटना चाहता था, पर लोमड़ी की भट्टी तो बहुत ही गंदी थी और चारों तरफ बड़े बड़े कॉकरोच दौड़ रहे थे। लोमड़ी ने तब से जहारिका को पकड़ने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जहारिका उसे हमेशा बड़ी मुसीबत में डाल देती। एक तूफानी रात को, जब इसके घर के मालिक ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। ओए, अरे कौन है वो? ओए, क्या मौसम है, एक शब्द में कहूँ तो मूसलाधार बारिश। और भी बुरा होगा। जब सर्दी आएगी ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो फिर चलो साथ में रहते हैं ना। मैं और ये खरगोश 2 साल से साथ में है। पक्के साथी। अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो सर्दी का वक्त अच्छा कटेगा। हाँ, बड़े आराम से। हालांकि घर बनाएंगे तो अच्छा होगा। घर बनाना अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ हम। पता नहीं कैसे। इस तरह वो एक दूसरे को समझ रहे थे। लगता है मुर्गे के बांग देने से पहले बारिश खत्म नहीं होगी। अरे बाप रे। मैं कहाँ रे? तुम जंगल में हो बेशक, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो घूम रहा था। मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। मैं एक किसान की संपत्ति होने के कारण थक गया हूँ। वो मेरा सूप बनाने जा रहा है, उसके बारे में सोच के हिचकी आती है। एक बात कहूँ, तुम सर्दियों में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? और शायद तुम जानते हो कि घर कैसे बनाते हैं? क्या? एक घर बनाना ये तो बहुत आसान है, अंडे जैसा। और इसी तरह सर्दियों के लिए वो चारों एक साथ काम करने लग गए। भालू ने मधुमक्खी के छत्ते से मधु वाटिका बनाई ताकि वो सर्दियों में चाय पी सके, और भेड़िए ने मछलियां पकड़ी ताकि वो बाद में धूप लगाकर उसे सुखा सके। खींचो खींचो खींचो, काट रहा है, काट रहा है। ओए माँ। अरे बाप रे, ये क्या है? और मुर्गा ठीक से बागीचे की रखवाली करता था। अच्छा साथियों, अपने लिए गाय खरीदने के बारे में क्या सोचा? हाँ, गाय लेना अच्छा आइडिया है। दूध मिलेगा, मक्खन भी। एक सुझाव है साथियों, हम दूध से मक्खन बना सकते हैं जो सर्दियों में खाएंगे। हाँ, अच्छा रहेगा। और उन्होंने गाय खरीदने का फैसला किया। अच्छा तुम खरगोश, जब हम दूर हो तो उदास मत हो जाना। खरगोश घर की देखभाल के लिए पीछे रह गया। कोका डूडल। अरे ये तो ठीक है। शहद बहुत अच्छे से बिक गया था और उसके बाद उन्होंने मधुमक्खी के 28 छत्ते और बेच दिए थे। हर सुबह भेड़िया और खरगोश गाय को घास के मैदान में लेकर जाया करते थे। हाँ,
उन्होंने दूध से मलाई निकाली और उसे मथ करके मक्खन बनाया। नहीं 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 नहीं। साथियों, ये मक्खन बहुत बेहतरीन है। हम इसे अटारी के लिए संभाल के रखेंगे, तब तक इसे कोई नहीं छुएगा, समझ लो। हम इसे संभाल कर इस्तेमाल करेंगे और इसमें आलू फ्राई करेंगे। क्या हम थोड़ा चख सकते हैं? क्या मैं भी चखूं? जब सर्दी आएगी तभी हम इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे, तब तक तुम पूछना भी मत। ओ, सही है, नियमों की जरूरत है। शरद ऋतु के अंत तक उन्होंने मक्खन से भरा एक बर्तन तैयार किया। नमस्ते दोस्तों, शुभ संध्या। तुम कहाँ से आई हो बताओ? मैं एक अनाथ लोमड़ी हूँ जो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास बस एक खाली जगह है। क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? अकेले रहना मुश्किल है। हाँ, सही कहा। मैं यहाँ 2 सालों से खरगोश के साथ रह रहा ऐसा हूँ। मौका फिर कहाँ मिलेगा? तुम हमारे साथ रह सकती हो लोमड़ी। सामूहिकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह लोमड़ी उनके साथ रहने लगी। उसने बहुत ही मिलनसार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और सबको खुश करने की कोशिश की। वहाँ एक भेड़िया आता है और वो तुम्हें तुम्हारे झुंड में खा जाएगा। हमेशा भेड़िए को ही क्यों दोष देना? ओह, बर्फ। लगता है ये सही समय है। अटारी आ गया मक्खन निकालने का वक्त। हमें निश्चित रूप से जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी तो पूरी सर्दी भी नहीं पड़ी, अभी तो बहुत जल्दी है। तो फिर कल का क्या? कल खा सकते हैं क्या? वो तो इसके बारे में कल ही हम सोचेंगे, फिर देखेंगे। इस तरह लोमड़ी को मक्खन के बारे में पता चल जाता है। मक्खन? तुम्हें कोई मक्खन नहीं मिलेगा। अरे, क्या अनाथ लोमड़ी घर पर है? हाँ हाँ, घर पर है, घर पर वापस जल्द ही आएगी। उसे जन्मदिन की पार्टी में बेंजर्स के पास आने के लिए कहें। बच्चे के लिए नाम भी सोचना। आप निश्चित रहे, जब वो आएगी हम उसे ये बात बता देंगे। सुनो लोमड़ी, कोई तुम्हें यहाँ पर बेजर शावक के नाम से आमंत्रित करने आया था। तो मुझे जाना चाहिए। मैंने उन्हें मक्खन लगाया और उन्हें चकमा दे दिया। लोमड़ी ने एक बड़ा और खोखला पेड़ ढूंढा और उसमें सारा मक्खन छिपा दिया। अच्छा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार तली किया? हुई मछली का केक खिलाया जिसमें पिघला हुआ मक्खन भरा था। अच्छा, और तुमने उसे क्या नाम दिया? उसका नाम बताओ। टाइमर। अगले दिन फिर से वही हुआ। आज मुझे एक पार्टी में बुलाया गया है। अच्छा, तो इस बार तुमने उन्हें क्या नाम दिया? मीट यू। और तीसरे दिन लोमड़ी ने मक्खन का आखिरी हिस्सा ले लिया। अच्छा, तो आज बच्चे का नाम क्या होगा? और Finally, आखिर में असल में सर्दी आ गई। आखिर आज मक्खन खाने का असली वक्त आ ही गया। काफी समय बीत गया। अतीत है, अब सही समय आ चुका है। लोमड़ी, जाओ तुम जाकर अटारी से मक्खन ले मैं? आओ। ओह, क्या? फिर लोमड़ी धूत्र हो गई और चकमा दे गई। ओह, मैं अपने पूरे जीवन में इतना ऊंचा नहीं चढ़ी हूँ। ओह, भयानक। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। मैं रुक नहीं सकती, मुझे डर है मैं गिर जाऊंगी। ओह, यहाँ तो मक्खन नहीं है। जल्दी ही चोर को ढूंढना जरूरी है और उसे सजा देना भी। अफसोस, मुझे मक्खन चाहिए था। मुझे भी। उस मक्खन चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हाँ, उसे खोजो और उसे सजा दो। ओ, उसे पकड़ो और सजा हम दो। एक बड़ी आग लगाकर उसके चारों ओर लेट जाएंगे और जिसने भी हमारा मक्खन खाया होगा उसके पेट से गर्मी के कारण थोड़ा मक्खन निकलेगा। क्या सच में पेट से निकलेगा अंडे की तरह? हाँ, ये क्या हुआ? जाग हाँ, जाओ, उसी ने जाग जाओ हमारा मक्खन साथियों। खाया है। ये देखो, वही है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ,
ये कैसे हुआ? मेरी मदद करो, मैंने हमारा मक्खन नहीं कैसे खाया नहीं है। खाया? कैसे नहीं खाया? फिर ये क्या है? ये है हमारा नहीं, मक्खन मैंने चोर। मक्खन नहीं खाया, मेरा विश्वास करो दोस्तों। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ है, कुछ भी जांचने की सभी जरूरत को नहीं। 2 बार चेक करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से सबको आग के करीब आने कहता हूँ। मैंने नहीं खाया, मैंने हमारा मक्खन नहीं खाया है। चलो चलो भागो। ये क्या है? मैंने मक्खन नहीं खाया। तुम? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम ही हो जिसने हमारा मक्खन मुझे खा नहीं लिया? पता ये सब कैसे कल हुआ। सुबह दूर हो जाओ भालू, हमारे बाड़े से दूर। हमें यहाँ चोरों की जरूरत नहीं। हमारे बाड़े से दूर निकलो। किस लिए? मैंने मक्खन नहीं खाया, मैं अपनों के बीच अजनबी क्यों बन गया? चलो। देखो बात कुछ ऐसी है। वहाँ पर ना। चलो चलो दिखाता हूँ। आओ चलो चलो आ जाओ देखते हैं। चलो समझ में है? आओ इस तरफ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ। आदत हो गई हमारा मक्खन चुराने की। हाँ मैं बर्फ साफ करने जा रहा हूँ। चलो हम चलते हैं। लकड़ी काटने। कहाँ? अच्छा कहाँ है? यहाँ मैंने अपना सारा मक्खन छुपाया था। आउच, आउच, दर्द हो रहा है। मत काटो। मुझे माफ कर दो। इस तरह लोमड़ी को सजा मिली धूर्त और लालची होने के कारण। मैं आज आपको भालू की 3 कहानियां सुनाऊंगा। टायगा में जानवरों का राज था। टायगा में वसंत आई। медведя. एक भालू अपनी कोह में सारी सर्दी सोता रहा और बसंत के समय उसकी कोह थोड़ी पिघलने लगी। सर्दियां आ गई है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। एक गिलहरी की कमर पर वो धारियां क्यों होती हैं? ना तो बेर है और ना अखरोट। और भालू जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ा। ओह, मुझे कुछ खाने को मिला। लेकिन भालू का खाना बेर और अखरोट इतनी जल्दी नहीं पकने वाले। भालू को एक पुराना थूत दिखता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। थूत के नीचे एक गिलहरी का बिल था, जिसे भालू ने लगभग कुचल ही दिया था। क्या अंदर कोई है? जवाब क्यों नहीं देते? आपको क्या चाहिए बड़े भालू? आपका
आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते गिलहरी, शायद तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा। रुकिए जरा। गिलहरी ने अपने बिल में पतझड़ के मौसम से बेर और जड़ें रखी हुई थी। ये लीजिए, कुछ तो है मेरे पास। गिलहरी इधर उधर भागने लगी। इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। सब खत्म हो गया भालू, मेरे पास अब और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए, मैं परेशान हूँ। तुम छोटे राक्षस जरूर हो गिलहरी, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी पीठ थपथपाई। ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। अरे ये कहीं भाग गया। शुक्रिया गिलहरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और तभी से सभी गिलहरियों को रेखाएं आ गईं, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे। और जब कोई उनसे उन सुंदर रेखाओं के बारे में पूछे तो वो कहते हैं, एक ठंडे बसंत के बाद गर्मियों में बेर, शहद और अखरोट आए। ओए, ये तो गर्म था। यहाँ काफी खाना है, लेकिन सूरज बहुत गर्म है, इतना कि भालू गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव में भाग रहा है। क्रूशियन सपाट क्यों होती है? एक क्रूशियन तालाब में रहता था। वो बहुत घमंडी और धमकाने वाला था। अचानक वो भालू तालाब के किनारे पर आया। नमस्कार भालू, कैसे आना हुआ? नमस्कार क्रूशियन, मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ और ये गर्म है और मेरी खाल भी गर्म है और सूरज जल रहा है। मेरे पास यहाँ पानी में आ जाओ, ये बहुत ताज़ा है। नहीं शुक्रिया, तुम ही वहाँ रहो, मैं तो यहाँ रहूँगा जमीन पर, जैसे मुझे रहना चाहिए। मैं तो दोनों जगह पानी और जमीन पर रह सकता हूँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। मैं भी यहाँ वहाँ दोनों जगह रह सकता हूँ, लेकिन मन नहीं है मेरा। देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम पानी में आओ और मैं बाहर कूदूंगा। जीतेगा वही जो ज्यादा देर अपनी जगह टिका रहेगा। क्या कहा? अब मैं एक मछली से बहस करूं? जाओ निकलो यहाँ से। तुम्हें तो चोट आई है। किसे? मुझे? ये तो क्या भालू है। देखो, मुझे कोई चोट नहीं आई है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी। ये कितनी गंदी मछली है। लेकिन भालू को ना तो नहाना और ना ही धोना पसंद था। आ जाओ, बहुत जाबाज हो, पानी में अपना ताज भिगा लो। अब बहुत हो गया, मुझे ये मुकाबला और नहीं करना। मैं इस बेवकूफ मछली की बात में आके डूबते डूबते बचा हूँ। तुम तो किसी काम के नहीं। तुम बहुत ही कमजोर और डरपोक हो और मैं थोड़ा ताकतवर। इस तरह क्रूशियन मोटे से सपाट हो गया। इसी तरह तुम तैरती रहो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आओ तुम्हारी ताकत आजमाते हैं। देखो तो कैसे तैरती हो, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, उसके बाद हर क्रूशियन सपाट हो गया, उसके बच्चे और उसके बच्चे भी।
खुशहाल हरी भरी गर्मी एक पीले बरसाती पतझड़ में बदल गई, जिसने अच्छे खासे पके हुए अखरोट को भी बर्बाद कर दिया। कुछ पंछी दक्षिण की ओर उड़ गए और बाकी अपनी जगह पर ही रहे। एक भूख भरी गर्मी को तियागा में निकालने के लिए एक सरोटा को खुद के लिए अखरोट रखने पड़ते हैं। सरोटा इतने पतले क्यों होते हैं? हमारा दोस्त भालू तियागा में देवदार को भी नापता हुआ चल रहा है ताकि वो सर्दियों में राशन भरकर गहरी नींद में जा सके। ये कितना मुश्किल है झुकना। मेरे जैसे बूढ़े भालू के लिए अब मुझे खुद ही देवदारू शंकु झुककर उठाने पड़ रहे हैं। अगर ये खुद ही जमा हो जाए तो नमस्कार प्रिया भालू, आप कैसे हैं भालू जी? आप नमस्कार शरोता, तुम इन शंकुओं के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे शंकु लाया हूँ और मैं ऐसे 10 और लाकर दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं, क्या तुम इनमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा प्रिया, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ पर कितने सारे शंकु हैं। मैं ये सब अकेला नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं इन्हें उठाने में अपनी मदद के लिए अपने दोस्त और भाई बहनों को ला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करो। सबको बुला लो, जाओ जाओ ले आओ उन्हें। लो लो लो। हे 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 हे। वाओ। सुनो चिड़ियों, सारे शंकुओं उठा लो। अरे चिट्टेदार पक्षी, तुम लोग कहाँ हो? हाँ ये शंकु मेरा है। बेवकूफ भालू। वो तुम्हें खतरनाक पक्षी हो। ठीक है पेटुओं, जाओ। वैसे भी तुम मेरी तरह मजबूत नहीं बन सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लो। निकल जाओ। वैसे जो भी चालाक और लालची है वो कभी खुश नहीं रह सकता है, कभी नहीं। वैसे ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद से सभी सरोटा, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे पतले रहने लगे और उन्होंने कभी वजन नहीं बढ़ाया। ये देखो, भालू सर्दियां बिताने अपनी बड़ी और मजबूत गुफा में वापस चला गया। इसलिए कोई भी जंगल की कहानी बिना भालू के अधूरी है। इसीलिए उसे टियागा का गुरु कहा जाता है। हाल ही के दिनों में शहर में 2 तरीके के लोग रहने आया करते थे, एक लूटने वाले और दूसरे लुटने वाले। लेकिन एक जानवर भी रहता था जिसमें लुटेरों का भूत था, और वो निश्चित रूप से एक आदमी नहीं था बल्कि एक जानवर था। और वो सारा लूट का माल अपने बोरे में भरकर अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता था।
और उसकी एक बीवी भी हुआ करती थी। और फिर वो एक दिन टहलने निकला था और उसने देखा कि कुछ लुटेरे एक गरीब पति पत्नी को लूट रहे थे। वो जोड़ा उसे अपने किसी काम के नहीं लगे तो वो उन्हें वहीं पर छोड़कर चला गया वहां से। पुराने जमाने के लोगों ने उसका पीछा किया और उसे बहुत कृतज्ञता से देखा। उन्हें आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। उन्हें गहरी गुफा में लेकर जाऊंगा और वहीं पर उन्हें छोड़ दूंगा।
उस राक्षस ने उन दोनों बूढ़े लोगों को देखा और उन पर दया की जिनके पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं बचा था। एक बार एक अमीर चक्की वाला हुआ करता था जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक बहुत बड़ा खेत हुआ करता था। वो लोग खुशी खुशी रहते थे। खलिहान मकई से भरा हुआ था, लेकिन वो लोग बहुत लालची थे। वो सर्दियों में अपनी बर्फ तक किसी के साथ नहीं बांटते थे। और वहीं एक गरीब औरत पड़ोस में रहा करती थी। उठो और चलो।
बुढ़ी औरत के पास सिर्फ एक ही चीज थी, उसका मुर्गा पेस्ट्रश का। एक बार चक्की वाली की बीवी को उससे बहुत जलन हुई। उससे भी ऐसे रंग बिरंगे मुर्गे चाहिए थे। रात को दिखाई भी नहीं देता, इधर काय को रखा रे इसको? हाँ? तुम दिल के धड़कन में रहते हो, पास आओ तो मेरे धड़कन में खो जाओ। दिल की धड़कन में चक्की वाला सुबह उठता है जब उसने अपनी बीवी की जगह उसे देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? उसी समय पड़ोसी मक्का मांगने के लिए आए, मगर चक्की वाला परेशान था। इधर अपने पास ही कुछ खाने के लिए नहीं है, मक्का तो बिल्कुल नहीं है, साला कुछ खाने को ही नहीं है इधर पे। तब चक्की वाले ने एक अनुभवी इंसान से बात करने के लिए सोचा, एक लोहार। तब चक्की वाले ने उसे अपनी परेशानी बताई और लोहार से मदद मांगी।
मदद नहीं कर सकता था। उसने कहा था कि तुम एक सहयोगी के पास जाओ, उसे शायद कुछ पता हो। चक्की वाले ने सहयोगी को अपनी परेशानी बताई और उसे कोई रास्ता निकालने के लिए कहा। चक्की वाले को उसका तरीका पसंद नहीं आया। ना तो वो अपनी बीवी को गले लगा सकता था और ना ही उसे चुंबन दे सकता था। इसीलिए सहयोगी ने उसे गांव के आखिर तक जाने को कहा, एक रोमा औरत के पास। उसने कहा कि शायद वो औरत उन्हें बता पाए कि वो परेशानी कहां से आई है और उसे ठीक कैसे करे। चीजें काफी खराब हैं, रोमा औरत ने कहा। तुम्हारी बीवी ने पेस्ट्रशका मुर्गे को उस बुढ़िया से चुरा लिया है। अब उसे और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। अगर तुम अपनी पड़ोसी के लिए कुछ अच्छा करो तो, और वो अगर तुम्हें वो जादुई शब्द बता दे तो। शुक्रिया। बुढ़ी औरत ने उस लोहार और सहयोगी से पूछा कि वो उनका शुक्रिया कैसे अदा करे। चिंता मत करो, उन्होंने कहा। शुक्रिया, तुम अच्छे लोग हो। अगर तुमने ये अपनी पड़ोसी के लिए किया और उसने तुम्हें जादुई शब्द बताए, चक्की वाले ने बताया कि उसकी बीवी ने उसके मुर्गे चुराए थे। उस बुढ़ी औरत से माफी मांगी और वादा किया कि फिर कभी वो उसे परेशान नहीं करेंगे। बुढ़ी औरत ने कहा, अच्छी बात है कि तुमने मेरा पेस्ट्रशका मुर्गा मुझे लौटा दिया। भगवान ही तुम्हारा न्यायाधीश है। ये तुम्हारा मुर्गा और तुम्हें जितना भी मक्का चाहिए हो। तुम्हारा धन्यवाद। बुढ़ी औरत खुश हो गई थी। अब मेरे पास मुर्गे होंगे। शुक्रिया पड़ोसी, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद चक्की वाले की बीवी ने कभी चोरी नहीं की और चक्की वाले ने कभी अपनी पड़ोसी के साथ गंदा व्यवहार नहीं किया।
ओ, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा नया जैकेट तुमने खराब कर दिया ना समझ डॉगी। निकल जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। क्या बकवास है, ये तो बस एक खरगोश है। रोजगार बहुत अच्छे, क्या चारा फंसाया है। तीनों का पेट भरने के लिए ये काफी होगा। रोज का चलो इन्हें शहर वालों के साथ बांटने चलते हैं।
हवा पर। वाह रोस्का, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने इन भेड़ियों को कैसे पकड़ा? इनसे बहुत अच्छे सर्दियों के कपड़े बने। बहुत अच्छे, तुमने इस गंदे चोर को पकड़ लिया। वाह क्या गाड़ी है, और इसके अंदर तो एक चूल्हा भी है। ये मुझे दो, ये भी दे दो। ओहो, ओहो, ये मुझे चाहिए। लाओ, ये मुझे दो, दे दो मुझे। ओ, 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 ये भी चाहिए। ये दे दो। बहुत टेस्टी है। कितना सुंदर है ये मुझे चाहिए। ये तो मुझे सूट भी करेगा। वाह कितना मजेदार जैकेट है। एक काम करो, ये जैकेट को तुम मुझे दे दो इसे मुझे। ये क्या हो रहा है? निकल। रोस्का, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा हुआ इतना लालची गुरु हमें छोड़ के अब चला गया। उसे अब जिंदगी भर ये कोट याद रहेगा।